एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और हमने सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। इस पॉइंट पे p हमें दिया गया है 3, 9 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके बाद टेंजेंट लाइन इसी पॉइंट पे हमने फाइंड करना है और फिर आगे इसका जो स्लोप है उसको ग्राफिकली हमने देखना है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है डेरिवेटिव। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हमारे पास डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x ऑफ द फंक्शन f ऑफ x हमारे पास बराबर होता है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाई डेल्टा x के। तो यहां पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x। यहां पर अगर मैं x के साथ डेल्टा x का इजाफा करूं तो यहां पर x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर और माइनस f ऑफ x है हमारे पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट डेल्टा x से अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यहाँ से माइनस डेल्टा x माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, अगर मैं डेल्टा x को कॉमन करूं तो ये डेल्टा x प्लस 2x और डिवाइडेड बाय डेल्टा x के साथ डेल्टा x कैंसिल हो गया। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं एट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 तो ये डेल्टा x 0 हो जाता है, हमारे पास आ जाता है फंक्शन का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x 2x के। अब हमें पॉइंट दिया गया है एट द पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 9। तो f प्राइम ऑफ x हमारे पास आ जाता है 2 और यहाँ x की वैल्यू है हमारे पास 3, ये 6 के बराबर आ जाता है। तो ये इस फंक्शन का जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप बन जाता है। इसको हम लिख सकते हैं स्लोप, और स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 6। हम सेकंड पार्ट फाइंड करते हैं, फाइंड द टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन हमें पॉइंट भी दिया गया है और स्लोप हमने फर्स्ट पार्ट से मालूम किया। स्लोप m हमारे पास आ गया 6 और पॉइंट है हमारे पास 3 into 9। So we will use the point slope form of a line to find the tangent line equation. We use a point slope form of a line to find the equation of a tangent line to the graph of the curve। तो वो हमारे पास बराबर होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1 के। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं y माइनस y1 तो y1 है हमारे पास 9 इज इक्वल टू m हमने फाइंड किया वो 6 है और x माइनस x1 की वैल्यू है 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं y माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 6x और माइनस 18। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस y माइनस 18 और प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस y और ये माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ the tangent line, which is the equation of tangent line। तो ये tangent line की इक्वेशन हमारे पास आ जाए। पार्ट नंबर सी में सबसे पहले इसका जो ग्राफ है इस फंक्शन का वो प्लॉट करना है और फिर उसका जो स्लोप है उसको हमने ड्रा करना है। तो सी पार्ट की तरफ चलते हैं। as we can write y is equal to
एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके लिए हम ये टेबल ड्रा करते हैं x इंटू वाई। अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू भी 0 आ जाती है। इसी तरह अगर हमारे पास x की वैल्यू हम 1 रखें तो y की वैल्यू भी 1 आ जाती है। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो यहाँ y की वैल्यू आ जाती है 4। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 3 रखें तो ये हमारे पास आ जाता है 9। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू -1 रखें तो x की वैल्यू आ जाती है 1। 2 रखें तो x की वैल्यू आ जाती है 4। इसी तरह 3 रखें तो x की वैल्यू आ जाती है -3 रखें, -2 रखें तो 4। इसी तरह -3 पे हमारे पास आ जाती है 9। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से आ जाता है। सपोज ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। सपोज मैं यहाँ से x की वैल्यू 1 लेता हूँ, फिर मैं 2 लेता हूँ, इसी तरह मैं 3 लेता हूँ, 4 लेता हूँ। यहाँ पर -1, -2, -3 और ये -4। इसी तरह y की जो वैल्यू है वो जितनी भी y की वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो y की डायरेक्शन में हमारे पास अगर मैं सेलेक्ट करूँ ये 1 है, इसी तरह ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 अगर मैं इसको ले जाऊँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बन जाते हैं 0, 0 पे, ये हमारे पास ओरिजिन में आ जाता है, ये हमारे पास ओरिजिन। तो फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 1, 1, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाता है 1, 1। इसी तरह 2 पे 4 तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इसी तरह 3 पे हमारे पास है 9 तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। इसी तरह -1 पे हमारे पास आ जाता है 1, 2 पे आ जाता है 4 तो ये 4 आ गया। इसी तरह 3 पे हमारे पास -3 पे आ जाता है 9। अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये इस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। अब हमने इसका जो स्लोप है, स्लोप m, वो हमने फाइंड किया था, वो हमारे पास आ गया था 6 के एट पॉइंट P ऑफ 39। तो पॉइंट 39 हमारे पास यहाँ पे है। तो इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, जो टेंजेंट लाइन है इसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई थी और यहाँ इस पे हमारे पास जो स्लोप है वो इस तरह से आ जाएगा। ये टेंजेंट लाइन आ गई और ये पॉइंट है हमारे पास 3 × 9।